हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल क्लिनिक केयर में आपका स्वागत है। आज अपन एक बीमारी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है टॉन्सिल या गले में सूजन आना। गले में सूजन किस कारण से आती है उसके बारे में आज अपन डिटेल से बात करेंगे। गले के पीछे स्थित टॉन्सिलस में सूजन या इन्फेक्शन होना टॉन्सिल कहलाता है, जिसके कारण पेशेंट के गले में दर्द, पेशेंट कुछ भी खाने या पीते वक्त पेशेंट में गले में दर्द होगा तथा निगलने में पेशेंट को कठिनाई होगी तथा पेशेंट को बुखार भी आ सकता है। ये पेशेंट के लक्षण दिखाई देते हैं। हमारे गले के अंदर दोनों तरफ टिश्यूज होते हैं जो अंडाकार होते हैं, उसे टॉन्सिल्स कहते हैं। अगर किसी कारण से या किसी इन्फेक्शन से इसमें सूजन आ जाती है तो पेशेंट या तो पानी पीता है या कुछ खाना खाता है तो पेशेंट को बहुत भयंकर दर्द होता है। ये किस कारण से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसका मेन कारण होता है लिम्फ ग्लैंड में स्वेलिंग आना। लिम्फ ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है तब पेशेंट की ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। लिम्फ ग्लैंड आपके सर्वाइकल लिम्फ नोड्स तथा इग्वेनल लिम्फ नोड्स में पाई जाती हैं और ये बीमारी कुछ वायरस के कारण भी होती है, जैसे एडिनोवायरस, एंटेरोवायरस तथा हाइपरसिम्प्लेक्स वायरस, रिनोवायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस, बैक्टीरियल जैसे स्टेरी बैक्टीरिया, इसके कारण भी पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। राइनोवायरस ये अब अपन इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में बात करते हैं कि पेशेंट क्या लक्षण दिखेगी जो पेशेंट को टॉन्सिल हो रखे हैं। अगर पेशेंट में शॉर्ट थ्रोट और पेन हो रहा है, टॉन्सिल में स्वेलिंग होगी, निगलने में पेशेंट को कठिनाई आएगी, एयर तथा निक में पेन होगा, हेडेक तथा पेशेंट को फीवर भी आ सकता है तथा पेशेंट को थकान बहुत महसूस होगी और पेशेंट के मुंह से बदबू आने लगेगी तथा इसके साथ ही पेशेंट को खांसी भी स्टार्ट हो सकती है, ठंड लग सकती है और लिम्फ ग्लैंड में स्वेलिंग आ सकती है, जिसके कारण पेशेंट में गले के बाहर भी सूजन दिखने लगेगी। गले में सूजन ज़्यादातर बच्चों में भी देखने को मिलती है, जिससे बच्चों के गले की बाहर वाली नली में भी सूजन आ जाती है तथा उसको खाना में कुछ भी खिला दो वो पेशेंट खाना खा नहीं सकता क्योंकि उससे सूजन बहुत ज़्यादा आ रखती है। इसीलिए अब अपने इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर पेशेंट को एक्सट्रीम इन्हेलेशन करे तथा गर्म पानी से नमक के गार्गल करने की एडवाइस दे। अगर पेशेंट को भी ठंडा पानी, ठंडी आइसक्रीम या कुछ अदरवाइज ले रहा है तो पेशेंट उसको मना करना चाहिए, क्योंकि ये ठंडा पानी अगर लेगा पेशेंट तो स्वेलिंग बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसीलिए ठंडे चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अब अपन इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो पेशेंट को कौन कौन सी डॉक्टर टेबलेटें देते हैं इसके बारे में बात करते हैं। टेबलेट के अंदर अजिथ्रोमाइसिन 500 या अमोक्सी 625 सुबह शाम खाने के लिए दे सकते हैं तथा टेबलेट मोन्टायर एलसी वाली सुबह शाम ये भी खाना खाने के बाद तथा टेबलेट जीरोडोल एसपी ये खाना खाने के बाद सुबह शाम या TDS दे सकते हैं, जिससे कि पेशेंट की स्वेलिंग है ना वो बिल्कुल धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर पेशेंट को साथ में ही खांसी आ रही है तो कोर्डिन DX वाली सीरम पेशेंट को दे सकते हैं खाने के बाद सुबह शाम। ये आपके टॉन्सिल की बीमारी है। अब अपन अगले वीडियो में अगली बीमारी के बारे में बात करेंगे। तब तक जुड़े रहिए अपने चैनल क्लिनिक केयर के साथ।